हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंडिया का जो थर्ड मुकाबला होने वाला है दोस्तों, थर्ड T20, उसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और बैटिंग ऑर्ड्स क्या रहेंगे। क्या बैटिंग ऑर्ड्स कुछ चेंज हुए हैं, क्या इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं या फिर आयरलैंड ने बैटिंग ऑर्ड्स में बाजी मार ली है। दोस्तों ये सब कुछ जानेंगे। बाकी दोस्तों देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड, ठीक है, और एक आपका टेल, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर ये बात मैं क्यों आपको समझाना चाहता हूं कि जो फैंटेसी है ना, उसमें भी दो ही चीजें काम करती हैं, ठीक है। एक आपकी सेफ टीम, ठीक है, एक आपकी रिस्की टीम, ठीक है। तो ज्यादातर जो ऑडियंस जाती है वो जाती है सेफ टीम के साथ, ठीक है। और जो ज्यादा रिस्क लेकर जाते हैं वही ज्यादा अवार्ड भी हासिल करते हैं। अब आप बोलोगे भाई सेफ टीम और रिस्की टीम क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सेफ टीम बताऊं ना, तो जहां पर मैं आपको सेफ टीम बता देता हूं, जिनका सिलेक्शन लगभग 50 से ऊपर का है, वही प्लेयर आपकी टीम में रहने वाले हैं, उनको बोला जाता है सेफ टीम, ठीक है। जहां पर देख लो, ये इनका 50% है, 50 से ऊपर का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। ये लगभग सेफ टीम है दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे प्लेयर हैं जिनका आपका 50 से ऊपर का सिलेक्शन है। संजू सैमसन भी 50 से ऊपर का सिलेक्शन है, गायकवाड़ का 50 से ऊपर का सिलेक्शन है, वेल्ब्राइन का 50 से ऊपर का सिलेक्शन है, ऋतुराज गायकवाड़। मतलब ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसका 50 से नीचे का कोई सिलेक्शन हो, तो इसको आप सेफ टीम बोल सकते हो, ठीक है। और जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बोल सकते हो आप, जहां से वो भी सेफ रहती है। जैसे ज्यादा हाई सिलेक्शन किसका है कैप्टनसी के लिए, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों में से कैप्टनसी, ठीक है। और 22 कैप्टनसी बुमराह या फिर जे मैकग्रैथ जो भी है, और रवि बिश्नोई, या फिर जहां पर नीचे प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसे लोगों को कैप्टनसी 22 कैप्टनसी दी जा रही है, 1 2 और 3, ठीक है, और 4। इनको 22 कैप्टनसी के लिए ज्यादा देखा जा रहा है, कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़। तो ये तो आपका हो गया सेफ टीम। अब आप बोलोगे भाई क्या इससे ग्रैंड लीग विन होगी। भाई इससे ग्रैंड लीग विन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो भी ग्रैंड लीग होती है ना, जो भी आज तक का इतिहास जो बोलता है, जो हिस्ट्री रिपीट होती है कि ग्रैंड लीग कौन विन करता है, तो दोस्तों ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि ग्रैंड लीग वही बंदा विन करता है जिसके टीम में 3 से 4 प्लेयर, नोट करना इस बात को, 3 से 4 प्लेयर ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज 50 से नीचे का होगा, 50 से नीचे का होगा। तो आपने जो टीम बनाई है, क्या कोई प्लेयर ऐसा है जिसका सिलेक्शन 50 से नीचे है। 50 से नीचे ना आपका संजू सैमसन 88%, जहां से आप मान सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ 84, यशस्वी जायसवाल 73, वेल्ब्राइन 56, ठीक है। और आपका जहां से कैंपहर 92, और जहां से अगर आप बात करें बॉलिंग सेक्शन से 93, 77, 75, 67, ठीक है, 58 और 54। कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं आपने रखा जो मतलब आपको लगता हो कि भाई ग्रैंड लीग में पंट साबित हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है, अब आप बोलोगे भाई रिस्की टीम कौन सी होती है। फिर अगर जे सेफ टीम है तो रिस्की टीम क्या होती है। ऐसी जो मैंने टीम बनाई है ना, ऐसी टीम को स्मॉल लीग में उतारा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ऐसी टीम को स्मॉल लीग में। अब दोस्तों अगर आपको स्मॉल लीग में ऐसी टीम उतारनी है तो आपको एक बात करनी है, आपको कैप्टनसी, अगर स्मॉल लीग जीतना चाहते हो ना आप, तो एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था कि भाई स्मॉल लीग की टीम दो। जैसे मान लो आपने जे स्मॉल लीग की टीम है, जे सभी प्लेयर आपके ओपोनेंट के पास मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, जहां से कैप्टनसी 22 कैप्टनसी रिस्की कर देनी है। जैसे सभी लेकर जा रहे हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को, यशस्वी जायसवाल को, ठीक है, और जहां से बुमराह को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को कैप्टनसी ठोक देनी है, और 22 कैप्टनसी बी मैकग्रैथी को दे देनी है। जहां से 22 कैप्टनसी क्रूस्ट कैंपहर को दे देनी है, या संजू सैमसन को दे देनी है 22 कैप्टनसी, या फिर जहां से बुमराह को दे देनी है, रवि बिश्नोई को दे देनी है,
ठीक है, या फिर अर्शदीप को भी आप वाइस कैप्टनसी लेकर चल सकते हो। ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की हो गया, ठीक है। बस अब होना क्या है, आपको ज्यादा स्मॉल लीग में आपको चाहिए कि अर्शदीप 2 विकेटें ले जाए, प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेटें ले जाए, बस और कुछ भी नहीं। ये दोनों 2-2 विकेटें ले जाए स्मॉल लीग में, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल है, अगर आपका ओपोनेंट इनको लेकर आया होगा और अगर ये 30-30 35-35 रन पर आउट हो गए तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आप उसको काफी पीछे छोड़ जाओगे, क्योंकि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर 2-2 विकेटें भी निकाल लेते हैं, जो कि आम बात है आयरलैंड के खिलाफ 2 विकेटें निकालना। प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों मैचों में 2-2 विकेटें निकाली हैं दोस्तों। और अगर आपको डर लगता है कि भाई नहीं अर्शदीप इस मैच में 1 ही विकेट मिलेगा, तो आप बुमराह के साथ जा सकते हो या फिर रवि बिश्नोई को भी ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की हो गया। तो दोस्तों अब देखो, काफी भाई मुझे कमेंट करते हैं भाई आप टेलीग्राम क्यों नहीं बनाते हो। तो दोस्तों जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, ठीक है, काफी टाइम से, जब मैंने चैनल खोला था अपना, लगभग मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे 10 थे, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुआ, 1000 हुए, 2000 हुए, 3000। तो जो मेरे साथ शुरू से जो मेरे साथ भाई जुड़े हैं, ठीक है, उनको पता है कि मैं शुरू से टेलीग्राम का विरोध करता हुआ आया हूं। मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं किया है कि किसी के टेलीग्राम के साथ जुड़ो और उसकी टीम से खेलो, कभी नहीं जीत पाओगे आप। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं कभी भी जिंदगी में, चाहे मेरा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, 4 मिलियन हो जाए, 5 मिलियन हो जाए, कभी भी आपका भाई टेलीग्राम नहीं बनाएगा। क्योंकि टेलीग्राम जो बनाते हैं वो बनाते हैं प्रमोशन के चक्कर में दोस्तों, वो लूटने के चक्कर में आपको टेलीग्राम के साथ जोड़ते हो। आप पता नहीं क्यों जुड़ जाते हो, मुझे समझ नहीं आता है इस बात का। काफी भाई मुझसे बोलते हैं भाई अपना टेलीग्राम लिंक दो, भाई आपका टेलीग्राम लिंक दो। क्यों लेना है आपको टेलीग्राम लिंक? क्या वो टेलीग्राम वाला आपको जिता जाएगा? सीधी सी बात बताओ, क्या टेलीग्राम वाला आपको टीम देगा और आप जीत जाओगे? भाई घंटा कुछ नहीं जीतोगे आप, जितने मर्जी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैंने बड़े से बड़े यूट्यूबर का टेलीग्राम रखा था ज्वाइन करके कई बार, जब मैं कोई मेरा चैनल नहीं था। फिर जब पता देखो, एक मैच में जीत जाते थे, दूसरे मैच में हार जाते थे, तीसरे मैच में हार जाना, 4th मैच में जीत जाना। ये क्या है? ये ऐसे जीतोगे आप? ये तो वही हो गया, ना ज्यादा लॉस ना प्रॉफिट, वही बैठे पड़े हैं और लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के चक्करों में मत पड़ो, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे भाई टेलीग्राम के चक्करों में क्यों नहीं पड़े? देखो जो टेलीग्राम बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, टीम तो आपको देते हैं, माना आपको टीम देते हैं, वो चली या नहीं चली कोई भी, वो उसमें 100% गारंटी नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, अगले एक पल में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो माना आपने टीम उसकी पिक कर ली, आपने उसकी टीम ले ली, पर वो देखना टेलीग्राम में लिंक डालता है, टेलीग्राम में लिंक डालता रहता है, ठीक है। वो लिंक इसलिए डालता है दोस्तों, आपने देखा होगा, वो लिंक इसलिए डालता है क्योंकि वो प्रमोशन करता है उस ऐप की। जैसे माई सर्कल 11 का लिंक डाल दिया, विजन 11 का लिंक डाल दिया, या फटाफट कुछ इस तरह से टीम 11 का लिंक डाल दिया, या किसी अदर फैंटेसी ऐप का लिंक डाल दिया। उसने लेने होते हैं उनसे पैसे, उनको मिलते हैं उनको पैसे, वहां से वो 50,000 चार्ज कर लेते हैं। अगर किसी, मैं आपको टेलीग्राम की पावर का बताता हूं, आप जो बड़े टेलीग्राम के पुजारी बने हुए ना, अगर किसी यूट्यूबर का टेलीग्राम में, ध्यान से सुनना इस बात पे, किसी यूट्यूबर का टेलीग्राम पर अगर 5000 सब्सक्राइबर हैं, 5 के उसके साथ बंदे जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो एक पोस्ट डालने का, जैसे माई सर्कल 11 की एक पोस्ट डालने का 20,000 से 10,000 चार्ज कर लेगा दोस्तों, कंपनी से 10,000 से 20,000 चार्ज कर लेगा एक सिर्फ पोस्ट डालने का। चाहे माई सर्कल 11 हो, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे किसी और फैंटेसी ऐप हो, विजन 11 हो, वो 10 से 20,000 चार्ज कर लेगा उस कंपनी से, और आपको क्या बोलेगा, इस ऐप पर खेलो, इसमें कंपटीशन कम है, आप इस ऐप पर खेलो। और अगर उसके 5,000 बंदे जुड़े हैं टेलीग्राम पर,
तो वो क्या करेंगे, अगर उसमें से 200 बंदा भी उसको डाउनलोड कर लेगा उसका काम हो गया। रेफर और अर्न से वो उसके लिंक से आप डाउनलोड करोगे उसको बोनस अलग से मिलेगा, ठीक है। तो उसके पास तो हर तरफ से चांदी चांदी है, उसको तो पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, खुद से टीम बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप तो उसका भला कर रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन करके उसके लिंक को डाउनलोड करके उसको बोनस दे रहे हो, उसको उसका फैंटेसी का जो उसने प्रमोशन की हुई है आपकी उसका अलग से उसको मिल रहा है। भाई क्या है, आप खुद ही सोचो यार। कोई भी बंदा आपको नहीं जिता सकता, कितनी बार बोलूं इस सच्चाई को, आप खुद का माइंड लगाओ। अब मेरे साथ जो बंदे, आप बोलोगे भाई आप क्यों यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हो, भाई आपने देखा होगा मुझे कई भाई बोलते हैं भाई टेलीग्राम बना लो। आपके भाई का कोई भी टेलीग्राम नहीं है, फर्स्ट बात तो ये है। हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूं अपने माइंड से टीम बनाओ, ठीक है। दूसरी बात है, मेरा कोई भी, मैं कभी भी आज तक प्रमोशन नहीं किया कि भाई इस ऐप को कर लो डाउनलोड, ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा आप वहां जीत जाओगे। हमेशा से जो वीडियो बनाई है ड्रीम 11 पर वीडियो बनाई है और ड्रीम 11 पर ही खेलता हुआ आया हूं मैं शुरू से, ठीक है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि मुझे काफी कमेंट आते हैं कि प्रमोशन कर लो, ये कर लो वो कर लो। भाई ना मैं कभी आज तक अपने टेलीग्राम का कोई लिंक देता हूं, ना कभी कोई जीमेल ईमेल वगैरह देता हूं कि मुझसे पेड प्रमोशन करवाओ, ठीक है। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो मेरे स्टैट्स देखते हैं, वो मेरे रिकॉर्ड देखते हैं, जो मैं बातें बताता हूं, जो मैं टिप्स देता हूं उनको सुनते हैं और उन पर वो काम करते हैं। और जो मैं स्टैट्स और रिकॉर्ड बताता हूं काफी भाई उनको देखकर खुद से टीम बनाते हैं। और मैं 101% छाती ठोक कर कह सकता हूं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जब मेरे भाई हैं, वो मेरे सिर्फ स्टैट्स और रिकॉर्ड देखते हैं, बाकी वो टीम अपने माइंड से बनाते हैं। और काफी भाई विन भी करते हैं। मुझे जो ज्यादातर कमेंट आते हैं उन भाइयों के ज्यादा आते हैं जो अपने माइंड से टीम बनाकर खुद जीतते हैं, ठीक है। और काफी वो कमेंट करते हैं भाई हम जीत गए, अब हमने इतना विन किया, हमने इतना विन किया। तो ये मजा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं टीम दूंगा आपको टेलीग्राम पर तो ही आप जीतोगे। भाई मैं कोई भगवान हूं जो मेरी टीम से खेलोगे तो ही जीतोगे? पहले ये बात बताओ, अगर मैं आपको टीम देने लग पड़ा टेलीग्रामों पर तो मैं वो टीम आपको क्यों दूंगा? पहले तो मैं उससे जीतूंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको टीम दे दी और आप मेरे ही कॉन्टेस्ट में आ गए, जैसे ग्रैंड लीग की टीम मैंने आपको दी, आप मेरे ही कॉन्टेस्ट में आ गए, तो भाई आप जीतोगे, मैं तो जीतूंगा ही नहीं। तो कहां से भाई, छोड़ो इसका किस्सा, ठीक है। तो दोस्तों स्टैट्स की बात कर लेते हैं, पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, बैटिंग ऑड्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम जीत रही है, ठीक है। आपको काफी हेल्प मिलेगी जहां से टीम बनाने की। दोस्तों अगर फर्स्ट सेकंड T20 की बात की जाए आयरलैंड के बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो जो पंट प्लेयर साबित हुआ था वो था एंडी वेलब्राइन, ठीक है। 72 रन की पारी खेली थी। अब जो फ्लॉप प्लेयर था पी स्टार्लिंग थे, एल टक्कर थे, एच टैक्टर थे, डोकरोल थे, ठीक है। ये 4 प्लेयर थे। अब ये 4 प्लेयर मैं आपको बताता हूं, इनका सिलेक्शन देखना आप। और ये दोनों T20 से फ्लॉप है दोस्तों, इनका सिलेक्शन देखना। और ये दोनों T20 से फ्लॉप हैं। कौन कौन से हैं? एक आपके पॉल स्टार्लिंग, एक आपके एल टक्कर, ठीक है, एक आपके एच टैक्टर। देखो एल टक्कर का देखो 22% सिलेक्शन, दोनों T20 से फ्लॉप, ठीक है। अब पी स्टार्लिंग 27% सिलेक्शन, दोनों T20 से फ्लॉप। एच टैक्टर 22% सिलेक्शन, दोनों T20 से फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट आपका डोकरोल, दोनों T20 से फ्लॉप है दोस्तों, ठीक है, और 22%। अब जितने जो मैंने 4 प्लेयर आपको बताए जी, इनका किसी का भी 50 से ऊपर का, 30 से ऊपर का सिलेक्शन नहीं है, 30 से ऊपर का सिलेक्शन नहीं है। और ऐसे ही प्लेयर ग्रैंड लीग में पंट साबित होते हैं। अब इंडिया का भी बताने वाला हूं, ये तो थे आपके आयरलैंड के जिनका सिलेक्शन 50 से ऊपर का नहीं है और दोनों T20 से फ्लॉप है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर इंडिया के बैटिंग परफॉर्मेंस की। देखो यशस्वी जायसवाल चल रहा है भाई, फर्स्ट T20 में भी चला, सेकंड में भी थोड़ा बहुत चला। ऋतुराज गायकवाड़ चल रहा है दोनों T20। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, 3 प्लेयर हैं दोस्तों जी, ठीक है। ये 3 प्लेयर हैं। अब देखो इंडिया के, इनका सिलेक्शन देखो। अब
दुबे का देखो दोस्तों 14% सिलेक्शन है। पिछले मैच में 2 ओवर डाले हैं, विकेट कोई जरूर नहीं मिला है, पर 22 रन की पारी भी खेली है। अगर मानो अगर इसने 22 रन की पारी खेली, 2 ओवर करवाए, अगर एक विकेट भी निकाल जाता तो कहाँ चला जाता जी, ठीक है ना। ये तो हुआ दुबे। नेक्स्ट है तिलक वर्मा, 50% से कम सिलेक्शन है दोस्तों, 46% इसका सिलेक्शन है, ठीक है, तिलक वर्मा। और मैंने आपको और कौन सा प्लेयर बताया है जहां पर शिवम दुबे और आपका रिंकू सिंह। देखो भाई रिंकू सिंह 39% सिलेक्शन है दोस्तों रिंकू सिंह का, और ऊपर बैटिंग करने आ जाता है। संजू सैमसन के बाद रिंकू सिंह ही आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। और पिछले मैच में अच्छा भी किया है दोस्तों, 60 पॉइंट देकर गया है। तो ऐसे ही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में मिलते हैं दोस्तों, जैसे शिवम दुबे, रिंकू सिंह। ये देखो, ये जो मैंने प्लेयर बताए हैं ना, जहां से एक प्लेयर ऐसा होगा या 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो पंट साबित होंगे। 1-2 प्लेयर आएंगे आपके आयरलैंड के, और 1-2 प्लेयर आएंगे आपके जहां से इंडिया के, ठीक है। तो इन फ्लॉप प्लेयर में से आपको एक एक प्लेयर हर टीम का रखना है। जैसे मान लो आपने एल टक्कर रख लिया आयरलैंड का टीम में, कम सिलेक्शन वाला, और तिलक वर्मा रख लिया आपने इंडिया का, और रिंकू सिंह रख लिया आपने इंडिया का, ठीक है, और पी स्टार्लिंग रख लिया आपने इंडिया का। तो 4 प्लेयर आपने रखे रिस्की। तो 4 प्लेयर जो ग्रैंड लीग में रिस्की होते हैं, अधिकांश देखा गया है वही ग्रैंड लीग विन करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। बाकी स्मॉल लीग तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि स्मॉल लीग में अगर आपने सेफ टीम रखी है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की कर दो, आपका काम हो जाएगा। जहां से पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तेज गेंदबाजों को इस पिच से फायदा मिल रहा है, बाकी बल्लेबाजों को भी आसानी से रन स्कोर करने का मौका मिल रहा है। देखो दोस्तों, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया काफी जो है बैटिंग कर सकता है, 185 के लगभग 180 190 के बीच में जा सकता है इंडिया, ठीक है। फिर आप अगर इंडिया फर्स्ट में बैटिंग करता है तो आप रिंकू सिंह के साथ भी जा सकते हो, दुबे को भी ट्राई कर सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो, ठीक है। जहां से देख सकते हो आप, पिच पर घास के कारण बारिश की स्थिति में तेज गेंदबाजों को फायदा होता है। हालांकि अगर कई बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो जहां पर 180 185 तक स्कोर पहुंच सकता है, जो कि पिछले T20 में पहुंचा भी है, ठीक है। जानी डबलिन में रनों की बरसात की उम्मीद भी हो सकती है। बाकी दोस्तों बारिश के कारण खलल पड़ सकता है, इस मैच में बारिश भी हो सकती है। 50% बारिश की संभावना भी बताई गई है 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, वहाँ के आयरलैंड के टाइम के अनुसार, ठीक है। वैसे आयरलैंड के टाइम के अनुसार 3 बजे जो मैच होगा दोपहर के, और इंडिया के हिसाब से 7:30 बजे होगा जो मैच, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर बारिश की संभावना भी बताई गई है। बाकी दोस्तों अगर बैटिंग ऑड्स की माने ना, लेटेस्ट जो बैटिंग ऑड्स आ रहे हैं तो आयरलैंड और इंडिया के जो बैटिंग ऑड्स हैं, आयरलैंड के 4.550 है, मतलब आयरलैंड को लॉस के लिए बताया जा रहा है, और इंडिया के लिए विनिंग के चांसेस लगभग 78% चांसेस है कि इंडिया की टीम विन करेगी, और 21% चांसेस है कि आयरलैंड विन करेगा, ठीक है। हालांकि बारिश वगैरह हो जाए तो मैं मान नहीं सकता, DLS मेथड से जो है रिजल्ट किसी भी टीम की तरफ जा सकता है। पर अगर साफ मैचेस होता है, साफ बिल्कुल क्लियर कट मैच होता है, तो इंडिया के चांसेस जाता है इस मैच को जीतने के लिए, ठीक है। और बैटिंग ऑड्स भी यही कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पिच रिपोर्ट, ये था आपका जो वेदर। बाकी बैटिंग ऑड्स मैंने आपको बता दिए, आपको इतना कन्फर्म हो चुका है कि भाई इंडिया जीतने वाला है। बाकी आयरलैंड के फ्लॉप प्लेयर बता दिए, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बता दिए, ठीक है। तो अब टीम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। स्मॉल लीग का मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सेफ टीम लगाओ, जहां से सिलेक्शन वाइज करो, या एक आधा आप रिस्की प्लेयर डाल सकते हो, और बाकी की आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की कर दो। अगर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की नहीं करनी है तो फिर दोस्तों आप 1-2 प्लेयर रिस्की डालो टीम में, तो आपका काम हो जाएगा। पर जिसके चांसेस ज्यादा रहेंगे दोस्तों उसी को ही डालना, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर प्लेयर कौन कौन से आपकी टीम में होने चाहिए। देखो दोस्तों, संजू सैमसन, एल टक्कर दोनों को आप ट्राई करके चल सकते हो अगर रिस्क लेना चाहते हो एल टक्कर पर, क्योंकि एल टक्कर अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं बेकार प्लेयर है, पर कोई भी इसको पिक नहीं कर रहा, ठीक है। जहां से ऋतुराज गायकवाड़ हमारी टीम में रहेगा। देखो एक बात तो नोट कर लेना मेरी अभी से, अगर आप जहां से आयरलैंड के बॉलर्स को ट्राई करोगे ना, तो इंडिया का एक ओपनर ड्रॉप कर देना,
इंडिया का एक ओपनर ड्रॉप कर देना अगर आप आयरलैंड के बॉलर्स को लेने वाले हो दोस्तों, ठीक है। चाहे वो आपका लक डिसाइड करेगा, वो आपका माइंड डिसाइड करेगा। आप ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करते हो या फिर आप यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करते हो, दोनों में से एक को। अगर आप दोनों को लेकर जा रहे हो तो भाई आयरलैंड के बॉलर्स को लेने का मतलब कोई भी नहीं है फिर, ठीक है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान में रखना। और अगर आपको लगता है कि भाई ये 40-40 50-50 रन मारकर आउट होंगे, फिर आयरलैंड के बॉलर्स विकेट लेंगे, तो फिर आप आयरलैंड के बॉलर्स को पिक करके चल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया के जो ओपनर हैं ये दोनों 40-40 50-50 रन स्कोर करेंगे, फिर जाकर आउट होंगे, तब जाकर आप ले सकते हो, ठीक है। 10-10 ओवर खेल जाएंगे इंडिया के ओपनर, तब आप मान सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक ओपनर को ड्रॉप कर सकते हो और जहां से आप संजू सैमसन को ट्राई किया, गायकवाड़ को ट्राई किया, अब तिलक वर्मा आपने एक रिस्की पिक डाला अंदर, रिंकू सिंह आपने एक रिस्की पिक डाला जहां पर, ठीक है। और जहां पर आपने पी स्टार्लिंग को ट्राई किया, वेल्ब्राइन को आपने ड्रॉप कर दिया, पी स्टार्लिंग को आपने टीम में रखा है दोस्तों, ठीक है। जहां से आपने कैंपहर को ट्राई किया और जहां से प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह को ट्राई कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ टीम भी आपकी बन सकती है। इसमें देखो दोस्तों, जहां पर रिस्क कितने हैं, एक रिस्क है, ठीक है, दूसरा रिस्क है, ठीक है, तीसरा रिस्क है और फोर्थ रिस्क है। 4 रिस्क आपने टीम में रखे हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से भी जा सकते हो, नहीं तो आप रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो, जहां से आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, पी स्टार्लिंग को ड्रॉप करना पड़ेगा और जहां से आप रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हो। फिर इस तरह से टीम बना सकते हो। फिर आपके पास 3 रिस्क हुए, 1 2 3, ठीक है, 3 रिस्क आपके पास हुए। और सी जंग की अगर बात की जाए तो सी जंग का भी सिलेक्शन परसेंटेज 58% है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 3 रिस्क आपने डाले, प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आपको रिस्की करनी पड़ेगी, जहां से आप प्रसिद्ध कृष्णा को कैप्टन दे सकते हो और 22 कैप्टनसी जहां पर तिलक वर्मा को दे सकते हो, जहां से 22 कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ को दे सकते हो, या फिर 22 कैप्टनसी आप एल टक्कर को दे सकते हो दोस्तों। एल टक्कर 22 कैप्टनसी, क्रूज कैंपर 22 कैप्टनसी, सी जंग 22 कैप्टनसी, बी मैकग्राथी 22 कैप्टनसी। ऐसी ही टीमें दोस्तों ग्रैंड लीग जितवा कर जाती है। या फिर आप बुमराह को 22 कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है, कैप्टनसी 22 कैप्टनसी बुमराह। बाकी आपने जे पिक रखे हैं टीम में, बाकी 3 आपने रिस्क लिखे हैं, 1 2 और जहां पर तिलक वर्मा 3, ठीक है। तो अगर आपको लगता है नहीं भाई ऋतुराज गायकवाड़ जाने वाला है इस मैच में, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बिठाकर यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते हो और जहां से रिंकू सिंह को ड्रॉप करके वेल्ब्राइन के साथ जा सकते हो, ठीक है। और जहां से आप इस तरह से भी लेकर चल सकते हो आप, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको स्टैट्स बता दिए, रिकॉर्ड बता दिया, सब कुछ आपको टिप्स बता दी है कि कैसे कौन जीतता है, क्या करना पड़ता है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। बाकी कैप्टनसी 22 कैप्टनसी वाली वीडियो देख लेना, दूसरे चैनल पर डालने वाला हूं, उसमें बताऊंगा कि ज़्यादातर आज के मैच में किसके ज़्यादा चांसेस हैं कैप्टनसी 22 कैप्टनसी के चलने के दोस्तों, ठीक है। वो पूरी वीडियो कैप्टनसी 22 कैप्टनसी पर ही बेस्ड रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, टेक केयर।